चलो भाई, वहाँ शंख रखा हुआ। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। सतगुरु खोल दो बंद के लगाना लागी दर्शन की। सतगुरु खोल दो बंद की वाड़, लगाना लागी दर्शन की। टूटी फूटी नैया मेरी गहरा जग संसार, टूटी फूटी नैया मेरी गहरा जग संसार। चौदिस घूम घूम कर हारी मिलता नहीं पतवार। चौदिस घूम घूम कर हारी मिलता नहीं पतवार। स्वामी समारो न मेरी पतवार, राजा मेरे तन मन की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। हे सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार। सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तुम्हारे द्वार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तुम्हारे द्वार। सतगुरु कर दो दया की बरसात, प्यास बुझे जन मन की। सतगुरु कर दो दया की बरसात, प्यास बुझे जन मन की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। हे करुणा करुणा के सागर, बिना मेरी सुन लीजिए। करुणा करुणा के सागर, बिना मेरी सुन लीजिए। और कछु की इच्छा नहीं, नाम रतन धन दीजिए। और कछु की इच्छा नहीं, नाम रतन धन दीजिए। सतगुरु छूटे जगत जंजाल, लगाना लागे सुमिरन की। सतगुरु छूटे जगत जंजाल, लगन लागे सुमिरन की। मैं तो विनती करूं सत बार, गुरु जी तुम्हारे चरण की। मैं तो विनती करूं
सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों अंतर घट रामायण सुनो। संगत मंगल ध्वनि बजाई, महाकाल हुए तुरत साई। संगत की मंगल कामना के लिए अनामी महाप्रभु सद्गुरु ने ध्वनि बजाई, शंख का नाद किया। ये नाद कहाँ किया? काशी में ध्वनि बजाई और महाकाल प्रभु तुरंत सहायता के लिए तैयार हो गए। तो ये जो परिवर्तन है ये महाकाल पुरुष करेंगे, उन्हीं के सर पर ये सेहरा है। इसीलिए बताया जाता है कि बच बचा करके रहो, जो मालिक कहे उस काम को करो, ऐसा कोई काम ना करो जिससे फंस जाओ तो दया मेहर हो जाएगी, तब तो काम बन जाएगा, नहीं तो सेहरा महाकाल पुरुष के सर पे है, वही परिवर्तन के कर्ता धर्ता है। सकल समाज हेत तन धारा, सतसंग की बह निर्मल धारा। सकल समाज के उत्थान के लिए, समस्त प्रेमियों के उद्धार के लिए सद्गुरु ने पुनः नर्तन धारण किया। अब सत्संग की निर्मल धारा बहेगी और उसको प्रेमी सुनेंगे। प्रेमियों, सद्गुरु कहीं नहीं जाता, हमारे अंदर से, तुम्हारे अंदर से, इनके अंदर से, उनके अंदर से बोलता रहता है। जब गुरु महाराज ने कहा कि 3 बार जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, मैं बोलने लगूंगा, मैं बोलने लगूंगा, मेरी दया कृपा हो जाएगी, तुमको दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, आवाज आने लगेगी, पर मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तब। करुणा कर करुणा के सागर, प्रेम भाव सब गुण के आगर। करुणामयी करुणा के सागर सद्गुरु ने करुणा कर दिया और नए स्वरूप में आ गए, नए मानोपोल, नए नर्तन चोले में फिर से आ गए और प्रेम भाव सब उनके आगे, सब कुछ उनके अंदर संपन्न है, किसी चीज की कमी नहीं है। शत शत नमन हे भाव भवानी, करुणा की देवी मुस्कानी। महामाया देवी का सम्मान किया गया, उनको सत्संग नमन किया गया और उनसे कहा गया, भाई ये जो जीव हैं इन जीवों पर दया करो, सद्गुरु के जीव हैं इन पर कृपा करो, हे माता रानी आपकी दया विहर बनी रहे। तो माता रानी का सम्मान किया गया। प्रेमियों, गोस्वामी जी ने माता रानी का सम्मान नहीं किया तो गोस्वामी जी को ठोकर लेंगे। फिर माता रानी का सम्मान किया तो पूरे भारत एवं विदेशों में पूरी रामायण पढ़ करके सुनाई जाती है घर घर में। इसलिए माता रानी का सम्मान जरूरी है, नारी का सम्मान जरूरी है।
दियो आशीष मात कल्याणी, सतगुरु रूप परम महादानी। माता कल्याणी ने आशीर्वाद दिया। सतगुरु का जो रूप है बड़ा दानी है, अब की बार बहुत दान देने वाला है, बहुत दया कृपा बरसाने वाला है, बहुत घटपट खोलने वाला है। नहीं प्रेमियों, ऐसी दया कृपा बहुत कम होती है, पर सतगुरु का अब की बार जो काम है बड़ा ही निराला और बड़ा ही अनोखा है। आगे काज पूर्ण सब होंगे, बिगुल साज साजन सब जोगे, आगे जितने कार्य गुरु महाराज ने कहा है सब पूरे होंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। सारे काम होंगे और बिगुल बजेगा, सज्जनों का साज होगा, सज्जनों का समाज होगा और उन्हीं का जोग होगा, उन्हीं की मुहूर्त होगी, जोग होगा, सारा काज हो जाएगा। रजरब किन मणि जानकी, सतगुरु कृपा परम धाम की, वो जानकी को चाहते हैं कि राम से मिल जाए। जानकी मतलब सीता को चाहते हैं कि राम से मिल जाए, ईश्वरत को चाहते हैं कि अपने स्थान पर पहुंच जाए। इसलिए वो कहते हैं रब रज किन मणि, वो मणि चमकने लगे, वो ज्योति चमकने लगे और ये जानकी जो है राम से मिल गए। और सतगुरु की कृपा है परम धाम कि परम धाम में पहुंच जाए। सतगुरु कृपा परम धाम की, सतगुरु की कृपा है कि वो परम धाम पहुंच जाए। संत सनातन की पूजा, संत सनातन की पूजा, भजन ध्यान कर रान दूजा, भजन ध्यान कर रान दूजा। ये संतों की बताई हुई पूजा है, सनातन पूजा है। सनातन हमारा धर्म है, ये सनातन पूजा है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भजन और ध्यान, कोई राह दूसरा नहीं है। सुमरन ध्यान भजन, यही रास्ता है। प्रेमियों, अच्छी तरह से सुन लो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शयन बैन में अनुभव होगा, तंत्र मंत्र का नाही जोगा, जब भजन करोगे तो बैन में शयन में तुम्हें अनुभव होगा। गुरु जी के दर्शन होंगे, सदगुरु के दर्शन होंगे, अच्छी लीले चलेगी, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी दिखाई पड़ेगा, सतलोक धाम जाओगे आओगे। पर तंत्र और मंत्र का कोई जोग नहीं। तुम कहो कि तंत्र विद्या से
हम अनुभव कर लेंगे या हमें दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो कभी भी कदापि नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा। इसका कोई जोग नहीं। कल में कारण सूक्ष्म सुजाना, सदन मार्ग सच्चिदानंद धामा। इस कलयुग में जो कारण बना है, गियर फंस गया है, छूटेगा। जो कारण बना है वो कारण बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा ही सुजान है, उसको तुम पहचान नहीं पाओगे। और जो मार्ग सजनी का सच्चिदानंद प्रभु के धामा का है, उसमें लगे रहो, उसमें चलते रहो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हें सच्ची चीज मिलेगी। हारी मान नहीं मन के हारो, सतगुरु नाम पुनः सिर धारो। हारी मत मान लो मन के मारे कि गुरुजी चले गए, कोई कह रहा है ये गुरुजी आ गए, ऐसा कहने वाले बताने वाले से दूर रहो। हारी मन मारो। अब सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव का जाप करो, वो सतगुरु वक्त के संग सतगुरु खुद ही चले आए तुम्हारे पास, और खुद ही मुलाकात कर लेंगे, खुद ही समझा देंगे और खुद ही बता देंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है। अगत अगाध अमंगल माया, त्रिभुवन की है सब पर साया। अगत कहने में नहीं आती, अगाध अमंगल जो माया है वो उसकी साया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, उस साया में फंसे हो। और ये त्रिभुवन की मतलब राम जी के आदेश की ऐसा पड़ रहा है। लेकिन माता रानी से जब विनती प्रार्थना करके तुम कुछ काम करोगे, इसलिए नवरात्र में तुम्हें बुलाया जाता है। 9 दिन का नवरात्र होता है, यहाँ हवन पूजन करवाया जाता है और सुमिरन ध्यान भजन के लिए बैठाया जाता है कि माता जी खुश हो जाएंगी, रास्ता दे देंगी तो चले चलेंगे। अमिट राज अनाम सिरोही, विपुल मंज पर क्या नर देही। अमिट राज जिसका राज का खंडन नहीं होता, कभी मिटता नहीं, खत्म नहीं होता, वो अनाम में है, अनाम में अस्थाई है। और अगर अनाम में ये नरदेही पा करके नहीं पहुंचे तो मिथ्या है, बेकार है। क्या नरदेही किस लिए है? इसलिए अमिट राज अनाम सिरोही में चलने की कोशिश करो। सखिन साख सतगुरु के संगा, आठो याम अमिटय खंडा। सखियों के साथ चलो साख में, सखियों के साथ चलो साख में। कहा? सतगुरु के संगा।
आठों याम अमिट अखंडा, ये अखंड रूप से विराजमान, इसी को खंडा कहते हैं। वहाँ खंड में चलो, अपने धाम चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। वही तो है, कुछ दूसरा थोड़ी है। आठों याम अमिट अखंडा, आठों याम जहाँ अखंड है, अनाम है, जिसका कोई खंडन नहीं होता। ये मंदिर बना हुआ है आपके रसे सामने। गुरु महाराज ने कहा इसमें मैं अखंड रूप से विराजमान हूँ, कभी खंडन नहीं होगा। फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। नखसिक ज्योति सम उघरे जाने, नखसिक ज्योति सब उघरे जाने, नक्ष नयन त्रिस प्रचंड वारी में, नास नयन त्रिज प्रचंड वारी में। जब घटपट खुलता है, ज्योति स्वरूप प्रकट होता है, वही ज्योत उघरे है जाने। जब ज्योत उतरता है, पर्दा उठता है, तो ज्योति दिखाई पड़ती है, मोती चमकने लगती है। नक्श नयन, नक्श जो है, नक्शा जो है नैन का है कि नैनों की तरह उधर नैन है। और वहाँ प्रचंड वार, प्रचंड प्रकाश है। वार माने जल भी होता है और प्रकाश भी होता है। सम सम नयन बिलोकत वहाँ को, समसत नयन बिलोकत वहाँ को, तम तम खास काज ये वत सो। तम तम काज खास सेवक को। संस्कृत है भैया, ये स्वामी जी महाराज की बताई हुई अंतर वाणी है, खंड में वाणी है, तो इसको तो समझना पड़ेगा। सम सम धीरे धीरे, हाथी को कहते सम बैठ जा, लगाया वो भाला, तो उसी तरह सम सम, मन हाथी है, हाथी के समान मन होता है। तो सम 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 नैन बिलोकत्वा को, धीरे धीरे नैन उसको बिलोक रहा है, देख रहा, कभी चम हो रहा है, कभी चुम हो रहा है, कभी लप हो रहा है, कभी लप हो रहा है, कभी प्रकाश एकदम से प्रकट हो गया, लप 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 लप, तो वो हाल उसमें हिलने लगा, चम 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 होने लगा। और कभी प्रकाश बिल्कुल टिमटिमा आ रहा है, तो धीरे धीरे आनंद नहीं आ रहा, अब आनंद आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है, ऐसा हो। नाम तमस खल मल नख सामे, नागमणि सिख मन में धारो, नाम नाम तुम्हारे सदगुरु के पास है। वो जो कलमल रखे हुए है, उस कलमल को धोने के लिए सदगुरु देते हैं, और उससे नागमणि प्रकट होती है। और नागमणि जब प्रकट हो जाए तो उसको शीश में डालो, शीश में रखो, और उसी के उजाले में अपने सत्यलोक धाम, अनाम धाम निकल करो। अगर आपकी मर्जी है तो, और नहीं जाना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज क्या कर सकते हैं। यहाँ सुन लो और यहाँ समझ लो, घर में गए तो कहे चले गए सरकार, अब डर। सुगम राज सुख मन में पधारो, सुगम राज सुख मन में पधारो, राम रतन की खान जान की, राम रतन की खान जान की। सुगम राज जो अच्छा राज है, सच्चा राज हो, तो सतलोक धाम में, अनाम धाम में, अलख अलग में। यहाँ कहा हे जानकी उधर को चल, उधर तेरा सच्चा राम बैठा हुआ है। और तू कह रही है कि नहीं इधर ही है,
तो इधर नहीं, तेरा सच्चा नाम उधर है, उधर को चलना पड़ेगा। उधर ही रतन है, उधर ही खान है। राज रमन से सजन का नहीं, राज रमन से सजन का नहीं, चमका खंड अनामय रूपा। चमक खंड नामय रूपा। जो उसका राज है, जो उसका रमन है, जब उधर जाओगे तो तुमको चमक दिखाई पड़ेगी। वो अखंड है, अनाम है, अरूपा है, वो स्वरूपा है, हर प्रकार का वो है। पर उधर जाओगे तब, जब तक जाओगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और कान से जाओगे। कान का मतलब भजन। जब भजन होगा, शब्द आएगा, कान में तुम्हारे खिंचाव होगा, कान में उंगली लगी की लगी रहेगी और तुम उस धाम में पहुंच जाओगे। निपुण विपुण ये राज विरूपा, निपुण विपुल ये राज विरूपा। अगमय लख सतनाम है सत में, अगमय लख सतनाम है सत में। निपुण है, विपुण है, राज विरूपा है, जिसका कोई विस्तार नहीं है। उसका इतना बड़ा विस्तार है जो कहने सुनने में नहीं आएगा। सतलोक धाम भी है, अलख भी है, अगम भी है, अनाम भी है। ये सब चीजें हैं। अब आप सोच छोड़ते क्या नहीं हो, जरा इस पे ध्यान देना। चरण कमल निरंजन जड़ में, चरण कमल निरंजन जड़ में। जड़ से आस फास से भागो, जड़ से आस पास से भागो। अरे चरण कमल तो यहाँ रखे हुए हैं और निरंजन इस जड़ में है। निरंजन भगवान की साया 24 घंटे इस जड़ में। ये जो जड़ है, ये जो कंकाल है, ठेठरी है, इसको कहते हैं जड़। सूरत जो है वो है चेतन। जड़ में, जड़ से आस पास से भागो। इसमें जो फसरी लगी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उस फसरी से निकल करके भागो। क्यों फंसे हुए हैं? निकल चलो। और कैसे निकलोगे? जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। इधर तो भैया जी सुना रहे गुरु जी महाराज की कृपा से, वो बैठे हुए। हमारे पास कुछ नहीं, अभी यहाँ से उठ करके चलेंगे घोघा बसंत समझो। और लोग कहेंगे कि देखो वो महाराज जी आए थे, बहुत बड़े महाराज हैं। अरे पूछो मत, सतलोक धाम रोज जाते आते होंगे। अरे भैया अभी हमने सतलोक धाम देखा ही नहीं, किस तरह का होता है। हमने तो वो धाम देखा जहाँ गुरु जी जाते हैं, सतगुरु जी जाते हैं, जहाँ उनकी बैठक है, उस धाम को देखा है। जहाँ वो बैठते हैं वहीं हम जाते हैं, जहाँ वो बुलाते हैं वहीं चले जाते हैं। हमें क्या मालूम कि क्या सतलोक, क्या नाम, क्या नाम। हमारा राम जहाँ जाता है उस राम के पास जाते हैं। रब रजनी शरण जान की, रब रजनी शरण जान की। कन कंज तज रंज मिटावे, कन कंज तज रंज मिटावे। अच्छा ठीक है, हम समझे कि इधर की रामायण उधर पढ़ दिया। तो रब रजनी, रब रजनी रात्रि में बैठो,
रजनी रात्रि को भी कहते हैं। रात्रि में बैठो और उस रब को याद करो। रब को याद करोगे, रब रात में निकलेगा। उसी को ये देखो और समझो और उसके शरण में जाओ। कनकंज कनकंज तंज मिटावही नर रूप राख नाम की महिमा सतगुरु गावही। प्रेमियों, कनकंज वो कंज गुरु है, जन्म मरण से परे है। ये मत समझ लेना कि उनका जन्म हुआ है। वो तुम्हारे रंज को मिटाने आए हैं और नर रूप को रख करके नाम की महिमा गावही। नाम की महिमा गा रहे हैं। अभी वो नाम की महिमा गा रहे हैं और बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। कौन? श्री हरि, आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष अनामी महाप्रभु। और आपकी समझ में नहीं आता, आप लगते थे मथुरा में बाबा है, जल्दी चलो वहाँ और दर्शन मिलेगा, सत्संग मिलेगा और नामदान भी मिल जाएगा। बाबा बहुत दौलत देता है। बटे बरक का सन 2001 से बाईबास मथुरा में। चलो बाबा बरकत देते हैं। एक शादी के बजाय बताते हैं 4-4 कर लो, परसों मेरा ध्यान भजन करो। ये बताओ बाबा ने कभी कहा क्या? तो बाबा एक बात कह रहा है और तुम 10 बात कह रहे हो। अब बाबा को बता रहे हैं कि बाबा चले गए, सरकार अब डर कहेगा, पर अभी सरकार कहीं गए नहीं। अरे भाई, जब कीटाणु बम पाकिस्तान फेंकेगा या विदेश फेंकेगा, उसमें जनता मरने लगेगी, तो सफेद पोश फकीर आंधी चलाएगा, उसमें हाथी उड़ता हुआ नजर आएगा। तो उस काम को कौन करेगा? मेरे पास तो भी पावर दी नहीं वो वाली की हाथी उड़ाएंगे। पहले हम उड़ करके देखेंगे ना। अभी अंदरवे में उड़े हैं, बाहर नहीं उड़े। पहले बाहर उड़ करके देखेंगे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। पहले उड़ करके देखेंगे, सबके यहाँ जाएंगे उड़ते उड़ते, तब तो समझ में आएगा कि हम भी उड़ लेते हैं। और इस तरह क्या बताएं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये रूप अनूप नाम का अंजलमयी, हिलोर हर हरि नाम गावही। ये रूप जो अनूप है वो हरि के नाम को बराबर गाने के लिए ही आया है, तुम्हें अनाम धाम पहुंचाने के लिए ही आया है। इसका एक ही काम है कि सुनाना, बताना, समझाना, हरि के धाम में ले जाना। कर्म सुजान जलेंगे कैसे? अरे बोलो भाई, क्या चक्कर? गुरु चरणों के गंगा जल से, जो कर्म है तुम्हारे सुजान हैं, बड़े गूढ़ हैं, बड़े कठिन हैं, वो जलेंगे कैसे? गुरु चरणों के गंगा जल से जब गुरु का चरण कमल प्रकट हो जाएगा, उसको छूने लगोगे रोज, वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। रास्ता साफ, मैदान साफ। अरे भाई, जैसे चौपाई आ गई, कोई कठिन हमने पूरी बोल दी आपको नहीं, लेकिन आप भी बोलते रहोगे तो कम से कम ये तो कहोगे कि हमने भी रामायण पढ़ी। अर्थ तो हम बता ही रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं आपकी भी समझ में आएगा कि हमने भी बड़े लंबे रामायण पढ़ी। और नहीं तो हम पढ़ने के लिए, ये तो गुरु दादा महाराज जो सुनाते थे, गुरु दादा महाराज के लड़के पंडित जी महाराज जो रामायण सुनाते थे और गुरु महाराज अर्थ बताते थे, यह रामायण भी हम सुनाते हैं और अर्थ भी हम ही बताते हैं। किसकी कृपा से? गुरु महाराज की।
हमारी कोई कृपा नहीं, ना हमारे में कोई क्षमता है, ना पावर है। हमको कोई प्रभु परमात्मा भगवान मत समझ लेना। हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे गुरु भाई हैं। सीधी सरल बात है, हम तुम्हारे गुरु भाई हैं, हम सेवक हैं, सेवक सेवादार, हम तुम्हारे सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। अब आपकी सेवा कर रहे हैं। हमको अपना छोटा भाई, मित्र, इष्ट जो भी समझ लो उसके हिसाब से रखो। अब ऐसा ऊंचा मत चढ़ा देना कि अनामी महाप्रभु यही हैं तो हम भी किसी दिन में न रह जाएं। ऐसा हम नहीं हैं, ना हम गुरु जी हैं। गुरु महाराज तो वो बैठे हैं, गुरु जी हमारे भी हैं और तुम्हारे भी। आओ मेरे स्वामी जी, आओ मेरे स्वामी जी, हे सतगुरु पुरुष नामी जी, हे सतगुरु पुरुष नामी जी, लगन लगी है अब घट माई, लगन लगी है अब घट माई, दरस परस हो दिल में छाई, दरस परस हो दिल में छाई। आओ मेरे स्वामी जी, आओ मेरे स्वामी जी, आओ मेरे नामी जी, आओ मेरे नामी जी, दरस परस कर अखियां जुड़ाए, दरस परस कर अखियाँ जुड़ाए, मन बुद्धि चित खूब छकाए, मन बुद्धि चित्त खूब छकाए। आ मेरे नामी जी, आओ मेरे नामी जी, आओ मेरे स्वामी जी, आओ मेरे स्वामी जी, अंतर मन से तुम्हें पुकारूं, अंतर मन से तुम्हें पुकारूं, धम अपने ले जाओ जी, आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी, मेरे सतगुरु स्वामी जी, सत्य गुरु जय गुरुदेव। रोज रोज ऐसे ऐसे प्रार्थना करोगे तब तो आनंद आएगा, और रोज रोज ऐसे नहीं करोगे तो आनंद नहीं आएगा। हमारे यहाँ का नियम है कि हम रोज शाम को बैठते हैं। हमारे यहाँ जो एक दो लोग आ जाते हैं गांव के पिताजी, और हम बैठ करके प्रार्थना वंदना रोज कर लेते हैं मंदिर के सामने। गुरु महाराज को मत्था टेक लेते हैं और गुनाहों की अपनी माफी मांग लेते हैं। माला तो खूंटी पर टंगी, कभी चलती नहीं। कब चलती है बताओ? आज बैठने का समय था, ना आप लोग बैठे ना हमें बैठने दिया। आप कै बजे बैठाओगे कुछ पता नहीं, और ये कहोगे कि भैया जी 24 घंटे सोते हैं, भजन कब करते हैं, अब पता नहीं क्या सुनाते हैं क्या नहीं सुनाते, हमारे समझ में नहीं आता, ऊपर से निकला जा रहा है। अब हमारी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, आप क्या बताएं, क्या ना बताएं। तो समझ में आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी ढूंढते रहोगे। चाहत है गर सतगुर की तो आओ जी धाम बड़ेला में। इधर उधर क्यों भटक रहे हो इस देश जगत के मेला में। कर्म विधान काल का देसा, कर्म विधान काल का देसा, खुल कर लिखा
कर्म विधान है। कर्म विधान विश्व रचना का जो जस कीमता फल जाका, यहाँ कर्म विधान है भाई। कर्म को काट डालो, पीट डालो, खत्म कर डालो, तुम भी महान हो, तुम भी संत हो, तुम्हारा भी कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर तुमने जो ये कर्म का विधान है इसको खुल करके इसमें लिखा गया है, यही काल का कलेश है, यही काल का दुख है। जो कर्म है, कर्म के बीच में फंसे तब जो है परेशानी आपको होनी ही होनी है। और अगर सुमिरन ध्यान भजन करते चले गए, कर्म के फंदे को काटते चले गए, कोई कलेश नहीं है। समय रूप, समय विधान के रूप को पहचानो, समय विधान के रूप पहचानो, पाप पुण्य को क्यों नहीं मानो, पाप पुण्य को क्यों नहीं मानो। समय और विधान के रूप को पहचानो। समय और विधान समय पर ही होगा और यहाँ का जो विधान है उसी के अनुसार सारा काम होगा। उनके विधान के अनुसार चलते रहो, सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, कोई कलेश नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा। पाप है पुण्य है इसको समझ लो, जानो कि ये पाप पुण्य है। ये मत कहो कि पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, उसको मानो। धर्मराज और जम को जानो, धर्मराज को जानो, सकल सच अंतर में मानो, सकल सच अंतर में मानो। धर्मराज और जम को जानो कि धर्मराज कौन है, जमराज कौन है, और इनको जानो। और सकल राज अंतर में मानो, और इनको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं, और ना ही कुछ में समझ में आने वाला है। तो ये समझना पड़ेगा कि धर्मराज क्या है, जमराज क्या है, ये तो समझना पड़ेगा। समझोगे नहीं तो काम बनने का नहीं, और काम बनेगा नहीं तो कुछ होने का नहीं। सकल सच अंतर में मानो, जब अंदर में जाओगे तो जो सच्चाई है तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, हो जाएगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु का नाम तू गाए जा, सतगुरु का नाम तू गाए जा, मन मंदिर राम सजाए जा, मन मंदिर राम सजाए जा, राम नाम की जड़ी मिली है, राम नाम की जड़ी मिली है, रगड़ रगड़ के लगाए जा, रगड़ रगड़ के लगाए जा, अरे राम नाम धुन गाए जा, हरे राम नाम धुन गाए जा, सावन भादो नदिया गमय पारा, निर्मल धारा पाए जा, सतगुरु में मन को लगा